दैत्य लोक का अग्नि राज्य भस्म कुंड। काला आकाश, अग्नि के फव्वारे, लाल काले पहाड़ों के बीच फैला हुआ एक विशाल दैत्य किला, जहां कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं, सिर्फ लावा, धुआं और अंधेरा। किले के बीच में जलती हुई आग का एक गोल मैदान है, जिसे दैत्य रक्त सभा कहते हैं। इसी रक्त सभा में बैठते हैं 3 दैत्य लीडर। भस्मासुर काली आग का राजा, हिरण्याक्ष धरती तोड़ने की शक्ति वाला, भूतेश्वर मृतछाया का जादूगर। तीनों के सामने एक विशाल पत्थर में करण देव जंजीरों से बंधे पड़े हैं। उनके शरीर पर घाव, पर आंखें अब भी चमक रही हैं। भस्मासुर स्लैब पर खड़े होकर बोलता है। भस्मासुर, करण देव, तुम्हें मारना हमारा लक्ष्य नहीं। तुम हमारे लिए उससे भी ज्यादा काम आ सकते हो। करण देव धीमी आवाज में। करण देव, मैं दैत्य लोक के लिए कुछ नहीं करूंगा। हिरण्याक्ष जोर से हंसता है। हिरण्याक्ष, करेगा, जब हम तुम्हें अंधशक्ति योद्धा बनाएंगे। तुम्हारी सूर्यवंशी शक्ति को हम अंधकार में बदल देंगे। भूतेश्वर छाया उठाता है। जमीन पर एक गोल काला चक्र बनता है। उसमें अग्नि की तरह लाल रगें चमकती हैं। भूतेश्वर, शुरू करो। परिवर्तन विधि। ये राह लंबी है, पर उसका परिणाम एक अंधकारमय करण देव। हमारा हथियार। करण देव की आंखों में पहली बार डर की हल्की चमक उठती है। अर्जुन देव पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है। उसके साथ झटपट कंधे पर उछल कूद करता है। अचानक आकाश में प्रकाश फटता है। एक नीली बिजली अर्जुन के सामने गिरती है। उस बिजली से निकलता है पूर्वज सूर्यकेतु का दिव्य स्वरूप। सूर्यकेतु, अर्जुन, एक बात तुम्हें अब जाननी चाहिए। अर्जुन आश्चर्य में। अर्जुन, क्या हुआ पूर्वज? क्या मेरे पिताश्री? सूर्यकेतु पास आता है। सूर्यकेतु, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। अर्जुन की सांसें भारी हो जाती हैं। अर्जुन, तो दैत्यों ने झूठ बोला। सूर्यकेतु, नहीं, वे सच कह रहे थे। तुम्हारे पिता जीवित हैं, पर दैत्य लोक में बंदी। अर्जुन के भीतर ऊर्जा फटने लगती है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। आंखों में नीली बिजली चमकती है। झटपट डरकर उसके पीछे छिप जाता है। अर्जुन दहाड़ता है। अर्जुन, मैं अपने पिताश्री को वापस लाऊंगा, चाहे दैत्य लोक की सारी सेनाएं मेरे सामने आ जाएं। सूर्यकेतु मुस्कुराते हैं। सूर्यकेतु, इसलिए तुम्हें गुरु द्रोणा की जरूरत है। उनके बिना तुम दैत्य लोक पार नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। आकाश दहाड़ता है। द्रोणा आश्रम की सुनहरी चमक ऊपर दिखाई देती है।
सूर्यकेतु, जाओ अर्जुन, अब समय है। तुम ब्रह्मा योद्धा बनने के पहले कदम पर खड़े हो। अर्जुन अपनी तलवार पकड़ता है। आंखों में एक ही लक्ष्य, पिता को वापस लाना। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी छाती में एक तेज सुनहरी धड़कन जगती है। धड़क धड़क, उसके शरीर में नए शक्ति चक्र की पहली रोशनी सक्रिय होती है। झटपट उत्साहित होकर उछलता है। झटपट, मास्टर, शक्ति जागी। अर्जुन गहरी सांस लेकर कहता है, अर्जुन, द्रोणा गुरु, मैं आ रहा हूं। द्रोणा आश्रम की छाया आकाश पर उभरती है। द्रोणा मार्ग पर अर्जुन की शक्ति बढ़ रही है। इसी के साथ दैत्य लोक में कर्ण देव की परिवर्तन विधि शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे अर्जुन शक्तिशाली हो रहा है, वैसे वैसे दैत्य कर्ण देव को अंधकार में बदल रहे हैं। वह स्थान जिसे दैत्य लोक का रक्त मंदिर, यह दैत्य लोक का सबसे भयानक स्थान है। एक बड़ा पत्थर का मंच, चारों ओर जलती हुई लावा नदियां, आकाश में काला तूफान और बीच में एक विशाल गोल चक्र जिसमें कर्ण देव जंजीरों से बंधे बेहोश पड़े हैं। तीन दैत्य नेता भस्मासुर, हिरण्याक्ष और भूतेश्वर एक त्रिकोण में खड़े हैं। दैत्यों की गुप्त योजना बनाते हैं। भस्मासुर अपने हाथ में काली आग का गोला उठाता है। उसके भीतर एक धुंधली परछाई चमकती है। अर्जुन देव की भस्मासुर, यह है सूर्यवंशी रक्त का अगला उत्तराधिकारी। अगर यह जाग गया तो हमारा अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष जमीन पर घुटनों से वार करता है। कमरा कांपने लगता है। हिरण्याक्ष, हमारे लिए असली खतरा यह बच्चा है, कर्ण देव नहीं। भूतेश्वर एक लंबी सांस लेकर छाया उठाता है। छाया में से एक भविष्यमयी दृश्य उभरता है। अर्जुन देव द्रोणा पर्वत पर चढ़ रहा है। भूतेश्वर, अर्जुन की शक्ति चक्र जाग रहे हैं। अगर उसने गुरु द्रोणा को पा लिया तो वो ब्रह्मा योद्धा बन जाएगा। भस्मासुर की आंखें आग की तरह चमक उठती हैं। भस्मासुर, इससे पहले कि वह शक्ति पाए, हमें उसके पिता को अंधकार में बदल देना होगा, ताकि अर्जुन जब तक पहुंचे उसे अपने ही पिता से लड़ना पड़े। इस पर छाया गहरा लाल हो जाती है। दैत्यों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। स्थान द्रोणा मार्ग पर पर्वत की ऊंचाई। अर्जुन देव तेज कदमों से द्रोणा पर्वत की ओर बढ़ रहा है। झटपट उसके कंधे पर है, लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर है। अचानक आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमकती है। उसमें से सूर्यकेतु का दिव्य स्वरूप उतरता है। अर्जुन तुरंत झुककर प्रणाम करता है। अर्जुन, पूर्वज, मेरे पिता के बारे में सच्चाई बताइए। सूर्यकेतु पास आते हैं।
उनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें। सूर्यकेतु। अर्जुन, तुम्हारे पिताश्री जिंदा हैं, पर दैत्य लोक की कैद में। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं, मुट्ठी कस जाती है। अर्जुन, तो मुझे दैत्य लोक जाना होगा अभी। सूर्यकेतु सिर हिलाते हैं। सूर्यकेतु, अभी नहीं, तुम्हारी शक्ति अधूरी है। पिता को बचाने के लिए तुम्हें गुरु द्रोणा की दीक्षा और शक्ति चक्र जागरण चाहिए। अर्जुन की आंखों में भय, गुस्सा, उम्मीद एक साथ चमकते हैं। सूर्यकेतु धीरे से थपथपाते हैं। सूर्यकेतु। अर्जुन, एक और बात, दैत्यों की योजना बहुत भयानक है। वे तुम्हारे पिता को अंधशक्ति योद्धा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन का दिल धड़कता है। धड़क धड़क धड़क। झटपट घबराकर बोलता है। झटपट। मास्टर, खतरनाक, बहुत खतरनाक। अर्जुन की आंखों में नीली बिजली चमक उठती है। अर्जुन, अगर दैत्यों ने मेरे पिता को अंधकार में बदल दिया, तो मैं अकेला ही दैत्य लोक जला दूंगा। सूर्यकेतु मुस्कुराते हैं, गर्व से पर चिंता के साथ। सूर्यकेतु, यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अर्जुन देव। ब्रह्मा योद्धा की यात्रा। दैत्य लोक में कर्ण देव को काली जंजीरों से खींचकर उठाया जाता है। भस्मासुर कहता है, भस्मासुर, चलो परिवर्तन विधि शुरू करें। अर्जुन अपनी तलवार उठाता है। आकाश में बिजली चमकती है। वह द्रोणा पर्वत की ओर दौड़ पड़ता है। एक तरफ अर्जुन प्रकाश की ओर भाग रहा है, दूसरी तरफ दैत्य कर्ण देव को अंधकार में धकेल रहे हैं। सूर्यकेतु। एक पिता अंधकार में गिर रहा है और एक पुत्र प्रकाश की ओर उठ रहा है, पर अंत में इन दोनों का टकराव ही इस ब्रह्मांड की किस्मत तय करेगा।